सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे सामने एक सिंपल नहीं बोलेंगे, जेई एडवांस लेवल कॉम्प्रिहेंशन है जो कि रोटेशनल मोशन पर बेस्ड है। इसमें एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह वगैरह लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन कहता है कि एक डिस्क होती है जिसका कि मास m होता है, रेडियस r होता है, और ये डिस्क फ्री टू रोटेट है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल स्मूथ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो डिस्क है वो हॉरिजॉन्टल है। इसका ये मतलब है यहाँ पर हमको एम की टेंशन नहीं लेनी है। एम को बैलेंस कर देता होगा कौन? नॉर्मल। ठीक है, तो एम की चिंता अपने को यहाँ पे नहीं करनी। फिर कहता है कि ये जो डिस्क होती है इसमें एक नाली बनी हुई है। ग्रूव का मतलब नाली होती है अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क। और इसमें दो छोटी छोटी बॉल्स रखी हुई हैं जिनका मास m/2 होता है। ठीक। फिर ये जो डिस्क थी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगुलर वेलोसिटी दी गई है जो कि ओमेगा नॉट है, आप देख सकते हो। अब होगा क्या, इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये जो बॉल्स हैं इन पर ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ द डिस्क, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो डिस्क है वो यहाँ मूव कर जाएगी। तो डिस्क नहीं, ये जो पार्टिकल है ये इधर और इधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स यहाँ पहुँचेंगे तो इन पार्टिकल्स के पास दो प्रकार की वेलोसिटी होती होगी। एक तो रोटेशन वाली होती होगी इधर और इधर, और एक वेलोसिटी होती होगी जो कि अलोंग द ग्रूव स्लाइडिंग की वजह से आई होगी, है ना। ये नाली में स्लाइड होकर के गया ना, तो स्लाइड होने की वजह से भी ऐसी वेलोसिटीज़ आई होंगी। तो इन वेलोसिटीज़ को मैं Vx बोल दे रहा हूँ। ये Vx है, ये भी Vx है। और जो रोटेशन वाली वेलोसिटी होगी, लेट से द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जब ये दोनों बाहर आ चुके हैं डिस्क से, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कि ओमेगा हो जाती है। तो रोटेशन की वजह से ये हो जाएगा ओमेगा आर, और ये भी हो जाएगा ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जो भी कुछ इस डायग्राम में रेड कलर से दिख रहा है वो फाइनल है, हाँ ध्यान रखना। और जो इनिशियल था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, जिस डायग्राम को मैंने सक्सेसफुली बर्बाद कर दिया। एक काम करता हूँ, इनिशियल के लिए अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो इनिशियल डायग्राम ऐसा कुछ है कि दोनों जो बॉल्स हैं वो सेंटर पे हैं लगभग, और ये इसको रोटेशन दिया गया था कुछ ऐसा, ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इसको आप इनिशियल डायग्राम और इसको फाइनल डायग्राम मान लो। फिर उसके बाद हमसे पहले पार्ट में पूछा जाता है एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क बताओ फाइनल मोमेंट पे, है ना। सेकेंड वाले डायग्राम में ये ओमेगा कितना होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछता है ये जो सेकेंड डायग्राम है इसमें इस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल हमने एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हमने कहा सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता होगा वही इनिशियल होता होगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम पहले तो मैं लिखूंगा डिस्क का, जो कि हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा। उसके बाद ये जो बॉल थी इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वेलोसिटी की वजह से आएगा। एंगुलर मोमेंटम सीधी सी बात है, सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस वेलोसिटी की वजह से होगा। तो लिखूंगा मैं बॉल का एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ये लिखा मैंने मास, और ये लिखा मैंने वेलोसिटी। तो ये हो गया मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ आर। और ऐसी एक बॉल तो है नहीं, ऐसी दो बॉल हैं, इसलिए इंटू 2 कर दिया। तो ये था फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो वो इस डायग्राम से लिखा जाएगा, जो कि डिस्क के पास बस था, बॉल्स के पास नहीं था क्योंकि बॉल्स तो सेंटर पे थी। ठीक है, तो यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू पता चल जाना चाहिए। कितना आ रहा है ये देखो, यहाँ से मिलेगा आपको ओमेगा/2, और आगे क्या मिलेगा आपको, एक ओमेगा मिलेगा, और वहाँ पर है ओमेगा0/2। बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो ओमेगा आ गया ओमेगा0/3। ठीक है, तो इसका ये पार्ट तो सॉल्व हो गया, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जाता है कि हर एक बॉल की स्पीड बताना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब ये डिस्क को लीव करते हैं।
ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो Vx होता होगा और ये जो ओमेगा आर था, इनका जो रिजल्टेंट स्पीड है, जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में लेट से v होता होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि v कितना होता होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, v कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। हम बोलेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क के पास काइनेटिक एनर्जी थी, जो कि थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल की बात करूं तो फाइनल डिस्क के पास भी होती होगी और पार्टिकल्स के पास भी होती होगी। पहले मैं डिस्क वाली लिखने जा रहा हूं, जो कि होगी हाफ आई नया वाला ओमेगा का स्क्वायर, फाइनल लिख रहा हूं। नया ओमेगा अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, जो कि ओमेगा नॉट बाय 3 था। तो ये डिस्क की हो गई, और एक पार्टिकल की ये रही, और ऐसे दो पार्टिकल हैं इसलिए अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, दोनों तरफ से ये हाफ को कैंसिल करें, ये गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है, ये m/2 और m/2 भी गया। ठीक है, अब जो बचा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 9 आर स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9 क्या बनेगा, 8/9। और तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा, मतलब v का वैल्यू आ जाएगा 2/3 टाइम्स, और ओमेगा नॉट आर तो आना ही चाहिए। समझ गए होगे, यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर भी होगा, तो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाता है कि जो टोटल वर्क डन है बाय ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय डिस्क ऑन वन ऑफ द बॉल, सिर्फ एक बॉल पर पूछता है वर्क बता दो। तो बड़ा सिंपल है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लगाऊंगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल ऑफ बॉल लिखूंगा। तो बॉल का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो तो ज़ीरो था। ठीक है, तो फाइनल लिखूंगा बस, जो कि होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वी अभी अभी कैलकुलेट किया अपन ने, वी कितना था, वी आया था 2/3 ओमेगा नॉट आर। तो इससे अपना जो लास्ट पार्ट है उसका आंसर भी आ गया, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 9, दैट इज डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिया। मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। वो सवाल ये है कि ये जो वर्क एक बॉल पर किया गया है, जो ये टोटल वर्क हमने कैलकुलेट किया, तो ये वर्क किस फोर्स ने किया, कौन से फोर्स ने यहाँ पर वर्क किया है किसी भी एक बॉल पर। ये सवाल मैं ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा हूँ। हाँ, ये जो भी हमने कैलकुलेट किया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो ये सवाल है कि ये जो वर्क हमने कैलकुलेट किया पार्ट 3 में, ये कौन से फोर्स ने वर्क किया था किसी एक बॉल पे। तो इसका रिप्लाई अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।